बिल्कुल भी आ गया। ओके, सो वी नो व्हाट वी आर डूइंग टुडे। तो आज से हम लोग ने एक प्रैक्टिकल सेशन का प्लान स्टार्ट किया है, एंड दिस प्लान इज फॉर द नेक्स्ट 2 months. एवरी संडे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन समथिंग प्रैक्टिकली. ओके, सो समर इज गोइंग टू कंडक्ट सेशंस, और जिसके ऊपर समर ने एक पूरा प्लान बनाया व्हाट यू हैव टू लर्न इन द नेक्स्ट 2 months. एंड द मेन गोल ऑफ दिस इज कि हम लोग जितने सारे टर्म्स हम लोग सीख रहे थे, ठीक है, तुम लोग को भी अगर याद है, हम लोग ने आई थिंक हम लोग ने दिसंबर के आसपास स्टार्ट किया था हम लोग का टैक्टिकल सेशंस इवन ऑन द ग्राउंड. एंड फ्रॉम दिसंबर टिल वी स्टार्टेड आवर पल्लावा लीग, वी हैड कवर्ड सो मेनी थिंग्स. 16-17 चीजें हम लोग ने कवर किया था. और ऑफ कोर्स वो कभी कभी थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, थोड़ा ज्यादा रह सकता है, बट देन दीज आर थिंग्स दैट अ फुटबॉलर नॉर्मली नोज. If you're playing in a pro level, you know all these tactical concepts, so that when you are learning or when you are practicing on the ground, it's easier for the coaches also to communicate with you all. तो हम लोग directly ये terms या ये concepts use कर सकते हैं तुम लोग के साथ. Okay, so that is why we want to cover this, and we want to make use of this off season का time जिधर हम लोग सब लोग घर पे ही बैठा है. So we want to make use of this time so that when we go back to the ground, we are more familiarized with ये सारी चीजें, ये सारे concepts, और हम लोग directly implementation पे ध्यान दे सकते हैं. Okay, so all our doubts, all the knowledge, we will try to cover it during this off season, and with summer, and whatever questions we have, everything हम लोग यहाँ पर ही clear करने try करेंगे, so that when we go back to the ground, we have a much better idea of how we want to play or how things are supposed to be done. ठीक है, तो आज का सेशन ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला पिच डिवीजन पे है. तो ये क्या है, जो है whatever summer has planned everything to show us. ठीक है, एंड इफ यू ऑल हैव एनी क्वेश्चंस, मतलब लेट्स मेक दिस एन इंटरैक्टिव सेशन. तुम लोग ड्यूरिंग द सेशन ही क्वेश्चन पूछो, तो हम लोग वैसे क्लियर करते जाएंगे. और जस्ट टू प्रिवेंट डिस्टर्बेंसेस, अगर तुम लोग को लग रहा है तुम लोग अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तुम लोग पूछ लो समर को. अगर तुम लोग को लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन है बट मुझे रुकना पड़ेगा, तो तुम लोग रेज हैंड वाला जो बटन है, जो लोग मोबाइल पे है, तुम लोग 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे ना, तो रेज हैंड का बटन है डेस्कटॉप पे ऊपर ही है. ओके, so if you all feel ki you all want to raise your hand and then wait for your turn, then you all can wait. And if you all feel you all can directly on your mic and ask, so you all can go ahead and ask it. Okay, so let's make it an interactive session as much as possible. Cool, guys? Chal, Samar, take over. Yes, sir. Good afternoon, good evening, boys. So as Abhay sir said कि हम tactical course करेंगे. So basically इसका idea है कि अभी जब हम मैच में जाएंगे या हम ट्रेनिंग में जाएंगे, so when we start talking, जब हम बात करेंगे एक दूसरे को गेम के बारे में पूछेंगे, या कोई भी अगर हम फ्यूचर में कोई भी नॉर्मल मैच देखेंगे जैसे प्रीमियर लीग या ला लीगा, तो ऐसा होना चाहिए कि जब अगली बार तुम देखो टैक्टिकल सेशन देखने के बाद, तो तुम ये चीज़ें नोटिस करो कि क्या हो रहा है पिच पे, क्यों हो रहा है, और फिर अंडरस्टैंड करो कि टैक्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्या छोटा छोटा चीज़ें भी काफ़ी टैक्टिक में आता है, ऐसे टैक्टिक चेंज करने में आता है या इम्प्लीमेंट टैक्टिक करने में आता है. सो ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हम ये गेम को बेटर अंडरस्टैंड करें, और अंडरस्टैंड करें कि टैक्टिक्स होता क्या है, एंड कितना छोटा छोटा एरियाज में भी टैक्टिक्स यूज होता है. सो आज का सेशन है पिच डिवीजन के बारे में. सो जब मैच में जाते हैं हम, सो फर्स्ट चीज क्या होती है, लाइक बिफोर द बॉल इज इवन किक्ड, तो हम क्या करते हैं, कोई बता सकता है? लाइनअप बता दे. लाइनअप नहीं, मतलब फील्ड पे उतर गए पर बॉल किक नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं अपने आप को? वार्म अप. नहीं सेट नहीं, करके खुद को पोजीशन सेट ourselves. हाँ, खुद को पोजीशन करते हैं ना. सो अभी पोजीशन कैसे करते हैं? फॉर्मेशंस के ऊपर, है ना? अभी Yeah. नाउ फॉर्मेशंस कैसे होता है, क्यों होती है, कैसे, कहाँ अपने आप को लाइन अप करना है, कहाँ खड़ा होना है, उसके लिए हमको पिच डिवीजन जानना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो हमको पता होना चाहिए कि हमको कहाँ खड़ा होना है एज अ प्लेयर, और मेरा पोजीशन कहाँ है, इस टाइम पे मेरे को कहाँ होना है, इस टाइम पे जब बॉल में भी इधर है तो मुझे किधर होना है, राइट? सो लेट्स सी. सो फर्स्ट पिच डिवीजन जो है दैट इज, एक सेकंड ना, द फर्स्ट पिच डिवीजन इज थर्ड. मतलब एक तो ऑब्वियसली हमको पता है हाफ, जो हाफ लाइन है अपना हाफ एंड ऑपोजिशन का हाफ, पर अगर उससे थोड़ा और डीपर जाए तो थर्ड्स आता है. नो, व्हाट इज थर्ड्स? थर्ड्स इज बेसिकली जो फील्ड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट? फर्स्ट है डिफेंसिव थर्ड,
डिफेंसिव थर्ड है is the third where usually we start the have the possession and goal kick starts from our own defensive third. यहाँ पे कौन कौन आएगा इस पोजीशन में अपनी टीम का? कीपर, हम्म सेंटर बैक हाँ एंड फुल बैक शायद राइट बैक है ना. तो जब हमारे पास बॉल होता है इधर तो इधर से हम बिल्डअप चालू करते हैं, करेक्ट. और जब ऑपोजिशन के पास इधर बॉल होता है तो हम अपना गोल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट. तो ये है डिफेंसिव थर्ड. एक सेकंड ना. तो ये है डिफेंसिव थर्ड, ठीक है. सेकंड है मिडफील्ड थर्ड. मिडफील्ड थर्ड. सो मिडफील्ड थर्ड है आधा अपना हाफ एंड आधा उनका हाफ, ठीक है. अभी यहाँ पे इमेजिन मेरे प्लेयर्स हैं 4-3-3 खेल रहे हैं, तो इधर एक CM आ गया, इधर एक CDM आ गया, इधर एक और CM आ गया, करेक्ट. ठीक है. सो ये अपना मिडफील्ड थर्ड है जहाँ पे हमारा मिडफील्ड एंड ऑपोजिशन का मिडफील्ड खेलता है. जब लोग बोलते हैं ना कि मैच मिडफील्ड में हारा या मिडफील्ड में जीता, तो लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे किस टीम ने बेटर परफॉर्म किया, ठीक है. सो जब बॉल इधर होता है हमारी टीम का, तो हम गोल बनाने की सोच रहे होते हैं ना, ठीक है. यहाँ पे डिफेंसिव थर्ड में हम डिफेंड कर रहे हैं अपना गोल, यहाँ पे हम आगे लेके जा रहे हैं कि हम गोल मार सके. और जब ऑपोजिशन का पास बॉल होता है तो हम यहाँ पे उनको रोकना चाहते हैं कि वो हमारे डिफेंसिव थर्ड में ना आए, करेक्ट. सो नाउ थर्ड इज अटैकिंग थर्ड. अटैकिंग थर्ड होता है इसको और क्या क्या बोलते हैं, इसे फाइनल थर्ड बोलते हैं या फिर ऑफेंसिव थर्ड बोलते हैं या अटैकिंग थर्ड. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गोल्स जब हम हमारे पास बॉल होता है, यहाँ पे हम गोल क्रिएट करने का और फिनिश करने का सोचते हैं. यहाँ से हम यहाँ पे जब बॉल मिला तो हम सोचे कि अभी मैं गोल बॉक्स में बॉल कैसे डालूं, अगर बॉक्स में बॉल मिला तो मैं गोल कैसे मारूं, करेक्ट. तो जब हमारे पास यहाँ बॉल होता है तो हम गोल करने की सोचे, और जब ऑपोजिशन के पास यहाँ बॉल होती है तो हम यहाँ पे बॉल विन करके स्कोर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अटैकर्स आर ऑलवेज द फर्स्ट डिफेंडर्स, करेक्ट. सो नाउ लेट्स हैव अ लिटिल रिविजन. ये चार्ट याद है, ये टेबल किसी को याद है, ये ग्राफ, ये जो डायग्राम है किया था ना हमने. यस तो अभी तीन किया था. यस असिस्ट जोन और गोल्डन जोन किया था ना. सो अभी असिस्ट जोन में क्या करते हैं, बॉल मिला असिस्ट जोन में हमको क्या करना है, गोल्डन जोन में असिस्ट करना है. हाँ. और गोल्डन जोन में बॉल मिला किधर भी क्या करना है, फर्स्ट टाइम शॉट हुआ. वन फर्स्ट टच टाइम अटेम्प्ट. शॉट, वन टच अटेम्प्ट, करेक्ट, परफेक्ट है, ठीक है. सो ये फर्स्ट डिवीजन है. अभी पिच डिवीजन पे आते हैं प्रॉपर वाला, ठीक है. सो ये है फर्स्ट जो सबसे पहला वाला पिच डिवीजन हुआ था. सो अभी क्या इन्होंने किया था कि दे सेट कि जो पिच है इसको हम इक्वली ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे कि एक हाफ में 6 ब्लॉक्स और दूसरे हाफ में 6 ब्लॉक्स. अभी ये देखो, ये जोन दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. ये अपना हाफ समझ लो, और ये दूसरा हाफ जो है 10 11 12 से 18 तक, ये ऑपोजिशन का हाफ, ठीक है. सो ना अगर तुम अभी देखोगे तो ये सब बॉक्स जो है वो इक्वली डिवाइडेड है, करेक्ट. मिडफील्ड थोड़ा बड़ा है क्योंकि मिडफील्डर में ज़्यादा लोग होते हैं मिडफील्ड में. अभी कोई मेरे को बता सकता है कि अगर ये ऐसे पिच डिवाइडेड है इक्वली तो वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है. क्यों? अपने को मालूम पड़ेगा ना कौन से पोजीशन पे कौन से पार्ट पे हाँ, काम तो अपने को वो करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. बट अभी ये बॉक्स इतना बड़ा है ना. तो ये अगर इतना बड़ा बॉक्स है तो अगर मैं कहीं एक जगह पे हूँ बॉक्स में, दूसरी जगह में, तो क्या वो मेरे लिए बेनिफिट है कि बुरा है कि मेरे को इतना बड़ा डिस्टेंस में मैं किधर हूँ, किधर खड़ा होना है, मेरे को वो डिसाइड करने में थोड़ा मुश्किल है ना, करेक्ट. तो नाउ विल सी. अभी ये जो बॉक्स है ना, सो नाउ दीज आर द वाइड एरियाज. ये जो ब्लू वाला एरियाज है जो मार्क हुआ है, इसे बोलते हैं वाइड एरियाज या वाइड जोन्स. जब पहले ये डिवाइड होता था ना तो यहाँ पे ये लोग बोलते थे कि फुल बैक्स और विंगर्स को सिर्फ इधर ही रहना है, ठीक है. तो इमेजिन मैं लेफ्ट बैक हूँ और मैं लेट्स से यहाँ पे हूँ जोन 7 में, एंड यहाँ पे हूँ राइट बैक तो जोन 9 में. क्या अभी मैं इधर आऊँ तो फिर क्या मेरी पोजीशनिंग गलत है? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना. क्या पता मेरा मिडफील्डर इधर आ जाए, सो टू सपोर्ट हिम मैं अंदर जाऊँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो
लेट्स टेक एन एग्जांपल टू व्हाई इतना जो बड़ा ब्लॉक्स है वो बुरा है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं एक जोन में हूँ, सो जो कोचेस बोलते थे कि इमेजिन मैं जोन 11 में हूँ, तो जोन 11 में मेरी क्या ड्यूटी है या मुझे क्या करना है वो सेम होना चाहिए. डजेंट मैटर मैं जोन 11 में किधर हूँ. समझ रहे हो? तो अगर मैं इमेजिन अगर मैं इधर हूँ तो मैं जोन 17 में लॉन्ग बॉल डाल, या फिर मैं इधर हूँ तो जोन 17 में लॉन्ग बॉल डाल, पर शायद मैं इधर से ये वाले एरिया से बेटर लॉन्ग बॉल डाल सकूँ, पर इधर से लॉन्ग बॉल डालना मुश्किल होगा क्योंकि शायद डिफेंस इधर तक आ जाए, तो स्पेस नहीं है पीछे. करेक्ट. तो इतना जो बड़ा ब्लॉक है उसकी वजह से जो इंस्ट्रक्शन है वो सेम नहीं हो सकता, मुश्किल होता है. नाउ ग्राफिकली एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, ये प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 है. करेक्ट. अभी अगर तुम देखो तो दोनों कौन से जोन में है? 18. जोन 18 में. पर अभी अपना पुराना वाला ग्राफ याद है, असिस्ट जोन, और ये प्लेयर 1 किधर है? प्लेयर 1 किधर है? 1 असिस्ट में आ रहा है. 1 असिस्ट जोन में आ रहा है ना, और वो बॉक्स के अंदर है. और 2 किधर है? एकदम कॉर्नर फ्लैग के एकदम बाजू में. पर टेक्निकली दोनों है तो सेम जोन में ना, 18 जोन में. तो अभी क्या दोनों सेम चीज करेंगे या डिफरेंट चीज करेंगे? जैसे प्लेयर 1 है, वो यहाँ पे एक नॉर्मल पास भी दे सकता है, पर अगर कोई इधर प्लेयर नहीं है अपने गोल्डन जोन में तो वो शूट भी ले सकता है. करेक्ट. पर प्लेयर 2 शूट ले सकता है क्या? क्रॉस. नहीं. उसके लिए मुश्किल है ना, पर है तो दोनों सेम जोन में. तो अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अभी प्लेयर 1 बॉक्स के बाहर आ गया और प्लेयर 2 एकदम इधर आ गया. दोनों सेम जोन में है, जोन 15 है ना. तो दोनों को टेक्निकली कोच तो बोलेगा कि सेम चीज करो ना, पर प्लेयर 1 शॉट ले सकता है, प्लेयर 1 अंदर पास ले सकता है, पर प्लेयर 2 शूट ले सकता है नहीं ना. नहीं. उसको उसके लिए ऑप्शंस कम है ना इधर, क्योंकि वो घूम नहीं सकता, फिर वो आउटसाइड हो जाएगा. करेक्ट. सो इसलिए जो ये बड़ा ब्लॉक्स है इक्वली डिवाइड करना लगता है कि फेयर है, अच्छा है, बट जब तुम मैच में यूज करते हो ना तो काफी मुश्किल होता है, बिकॉज तुम सेम जोन में होके तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट्स है जो तुमको करना है वो डिफरेंट हो सकता है. राइट. सो इट वाज अ सिंपल मेथड टू लुक एट द पिच. ठीक है, बहुत सिंपल है कि इक्वली डिवाइड कर दिया. और इक्वल डिवीजन का ये मतलब नहीं होता कि इक्वल इंपॉर्टेंस है. अभी इसका एवोल्यूशन हुआ था. ठीक है, तो जो ये फर्स्ट था इतना लोग खुश नहीं थे, तो सबसे फेमसली ये फर्स्ट यूज किया था 20 जोन डिवीजन. इस 18 जोन डिवीजन को थोड़ा चेंज किया था और उसको बनाया था 20 जोन. ठीक है, 20 में भी थोड़ा और जोन्स है अपना अलग, बट जो सबसे फर्स्ट यूज किया था दैट वाज पेप गार्डियोला एंड टीटो वैलेनोवा. सबको पता है ना बार्सा फैंस को तो कौन है ये दोनों. हाँ. राइट. तो ये सबसे पहले इन्होंने यूज किया था और फिर इन्होंने बहुत फेमस बनाया था एक टैक्टिक. कोई बता सकता है कौन सा था टैक्टिक? फॉल्स 9. हाँ, फॉल्स टिकी 9. फॉल्स 9. टिकी टाका. टिकी टाका फॉल्स 9 तो मेथड है, वो तो किसी भी टैक्टिक में यूज कर सकते हैं. गार्डियोला और वैलेनोवा ने सबसे फेमसली बनाया था टिकी टाका. ठीक है, और ये इस जोन की इस जोन की वजह से था. जो लोग टिकी टाका बोलते हैं उनको लगता है पोजेशन फुटबॉल, पर पोजेशन फुटबॉल तो मैं खुद पोजेशन खाली ऐसी भी रख सकता हूँ ना, 2 सेंटर बैक पास करते रहेंगे एक दूसरे को. जो गार्डियोला का टैक्टिक था वो पोजेशन और पोजीशन, तुम पिच पे कैसे अपने आप को पोजीशन करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस था. ठीक है, सो दिस वाज द डायग्राम जो गार्डियोला ने डिवाइड किया था. अभी थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि इतने ज़्यादा जोन्स हो गए एकदम से. राइट, बट लेट मी एक्सप्लेन. तो उसमें याद है एक, उसमें जो पुराना वाला था उसमें कैसा था, या एक लाइन इधर था, एक लाइन इधर था. करेक्ट. तो ये अपना वाइड एरिया हो गया और ये अपना मिडिल एरिया. तो कितना लाइंस हुआ ऐसा? 3 ही ना, खाली 3 ही ग्रुप्स है. तो अभी गार्डियोला ने क्या किया था, ही सेड कि जो वाइड एरियाज है वो थोड़ा लिमिटिंग होता है, क्योंकि मैं अगर इमेजिन इधर खड़ा हूँ या मैं इधर हूँ तो मैं टर्न तो नहीं कर सकता, इधर तो नहीं घूम सकता, मैं खाली क्रॉस डाल सकता हूँ या अंदर पास डाल सकता हूँ या आगे भाग सकता हूँ. करेक्ट.
मे बी पीछे, बट अटैकिंग के लिए तो मैं आगे जाऊंगा ना। राइट। ठीक है, तो गॉर्डियोला सेट कि हम वाइड एरियाज को इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते क्योंकि वहाँ से अपना ऑप्शंस लिमिटेड है। इंस्टेड उसने क्या किया, अभी तुम यहाँ पे देखो कि जो वाइड एरिया है वो कितना पतला है, करेक्ट, एंड दैट इज़ बिकॉज वाइड एरियाज में आपके ऑप्शंस कम होते हैं। तो जो पुराना वाला एग्जाम्पल था ना, उसको वापस देखते हैं। सेम जगह पे खड़े दोनों, प्लेयर 1 और प्लेयर 2, है ना, बट अभी इसमें प्लेयर 1 किधर है और प्लेयर 2 किधर है, अलग अलग जोन में है ना, राइट। प्लेयर 1 इस जोन में आ गया एंड प्लेयर 2 ये वाले जोन में आ गया, है ना। तो अभी मतलब जो वो एक्शन करेंगे, ठीक है, या वो वहां से क्या क्या कर सकते हैं वो अलग है। सेम चीज जो दूसरा एग्जांपल, अभी प्लेयर 2 किधर आ गया, बाहर वापस, और प्लेयर 1 अलग, तो दोनों अलग अलग पोजीशन में, पिच के डिवाइड में, अलग जोन में, है ना, तो मतलब वो अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो गॉर्डियोला सेज कि जो पिच का डिवीजन है वो ऐसा होना चाहिए कि मैं अगर एक जगह पे हूँ तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो प्लेयर्स को पता होता है कि मैं अगर इधर हूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अभी ये लगेगा कि थोड़ा लिमिटिंग है, पर अगर मुझे पता है कि मेरे को कहाँ होना है और मैं क्या कर सकता हूँ तो फिर मेरे को फुल फ्रीडम है कि मैं वो कैसे करूँ। सो ये पिच डिवीजन, क्योंकि ज़्यादा जोन्स है, मुझे ज़्यादा फ्रीडम देता है टू प्ले हाउ आई वांट, एकदम परफेक्टली, द बेस्ट एग्जांपल। सो अभी देखते हैं कि इस पिच को कैसे डिवाइड करा है। तो ये है फर्स्ट जोन, ये है मिडिल जोन या मिडिल स्पेस। जो हमारा 18 वाला था उसमें मिडिल थोड़ा बड़ा था ना, मोटा था, इसमें थोड़ा छोटा है, बिकॉज यहाँ पे जो चांसेस क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी है वो थोड़ा कम होता है, एंड आई टेल यू क्यों। ये जो सेकंड जोन है, ये रेड वाला, these are कॉल्ड वाइड स्पेसेस या वाइड जोन। जो हमारा विंग है ये नॉर्मल से थोड़ा पतला है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस कम है। एंड देन द थर्ड जोन, ये सबसे इम्पोर्टेंट जोन है इस गेम, इस पिच के डिवीजन का, और ये हम लर्न करेंगे कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो यू गाइस लर्न अच्छे से करना, बिकॉज ये तुम्हारा भी गेम चेंज कर देगा और स्कोरर्स का भी गेम चेंज करेगा। ठीक है, एक सेकंड ना, राइट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड हाफ स्पेस। अभी ये हाफ स्पेस क्यों है, क्योंकि ये जो मिडिल एरिया है और जो वाइड एरिया है उसके बीच में, उसके हाफ में, करेक्ट, तो इसे बोलते हैं हाफ स्पेस। अभी हाफ स्पेस पिच पे ये होता है, पर यूजुअली जो सेंटर बैक है और फुल बैक है उसके जो बीच में जो जगह होता है ना, वो भी हाफ स्पेस होता है। अभी वो कैसे यूज करते हैं हम देखेंगे, ठीक है। सो यू गाइस रिमेंबर ये पोजीशन है, ठीक है, ये प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 है, राइट। अभी प्लेयर 2 वाइड एरिया में है और प्लेयर 1 हाफ स्पेस में। तो लेट्स सी कि क्या क्या ऑप्शन है पासिंग का। ठीक है, इमेजिन ये ऐसे टीम बैठा हुआ है, तो जो प्लेयर 1 है उसके पास कितना पासिंग ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, पर उसके पास ऑप्शन से ज़्यादा क्या है यहाँ पे, कोई बता सकता है? स्पेस। स्पेस, उसके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, एंड उसके पास पासिंग एंगल कितना बड़ा है, देख रहे हो। तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर बॉल वाइड डालना है तो वो वाइड डाल सकता है, अगर उसको यहाँ डालना है सेंटर में, वो सेंटर में डाल सकता है, अगर वो मे बी इवन लेट्स से डिफेंस के पीछे डालना चाहता है इधर, तो इधर डाल सकता है। उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है, राइट। एंड उसका क्योंकि पासिंग एंगल बड़ा है, लोग बोलते हैं ना फुटबॉल में पासिंग एंगल, पासिंग एंगल, पासिंग एंगल जितना बड़ा हो उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहता है। तो इसका क्योंकि पासिंग एंगल इतना बड़ा है उसके पास ज़्यादा ऑप्शन है। वाइल प्लेयर 2, लेट्स सी प्लेयर 2 का, ठीक है, प्लेयर 2 हैज़ अगेन 5 ऑप्शन ओनली, बट क्या वो इन दोनों को पास कर सकता है आराम से जो दूर खड़े हैं एकदम? इसलिए वो थोड़ा मुश्किल रहेगा ना, क्योंकि दूर है, और फिर क्योंकि इतना डिस्टेंस कवर करना है तब तक सेंटर बैक आराम से प्लेयर के को मार्क भी कर सकता है। प्लस उसका पासिंग एंगल देखो कितना छोटा है, करेक्ट, तो उसके पास ऑप्शंस कम है। तो इसलिए हाफ स्पेस जो एरिया है वहाँ वो तुमको वाइड एरिया का भी एडवांटेज देता है, क्योंकि यहाँ से क्रॉस जा सकता है, वो यहाँ पे
वहाँ से ड्रिबल कर सकता है, और वो हमको जो मिडिल ऑफ द ग्राउंड में जो एडवांटेज आता है, जैसे ड्रिबलिंग, शूटिंग, या फिर ऐसा असिस्ट देना नीचे से, उसके पास वो भी एडवांटेज है दोनों। करेक्ट। सो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और ये सबसे फेमस एग्जांपल है। अभी जोन 14 याद है ना? तो हमने जोन 14 का प्रैक्टिस किया। अभी जो रेड वाला एरिया है वो अपना जोन 14 है, राइट? जोन 14 में हम क्या करते हैं? Yes. जब बॉल आता है अपने पास, तो जोन 14 में क्या करना रहता है? 3 सेकेंड Forward passes. 3 सेकंड के अंदर फॉरवर्ड पास बॉक्स में, है ना? तो अभी ये जो जोन 14 है और जो अपना हाफ स्पेस है, हाफ स्पेस याद हो गया ना सबको? हाफ स्पेस किधर रहता है? जो अपना हाफ स्पेस इन जोन 14 है, जो एरिया ऐसा मर्ज होता है जिधर जिधर दोनों है, वो सबसे बेस्ट अटैकिंग एरियाज होता है। ये जो दो स्क्वायर दिख रहा है ना, ये वाला, मार्क करता हूँ एक सेकंड। ये एक स्क्वायर और ये दूसरा स्क्वायर, यहाँ से बेस्ट अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज बनता है। दिख रहा है ना सबको दो स्क्वायर? यस किसी को अब तक कोई डाउट तो नहीं है ना? हाफ स्पेस समझ आ गया ना क्या है हाफ स्पेस? हाँ समझ गया। किसी को भी डाउट रहेगा पूछो, हाँ, ऐसा ये नहीं कि कोई कुछ बोलेगा, ठीक है? तो हाफ स्पेस और जैसे जोन 14 मर्ज होता है, जो ज्वाइन होता है, वो बेस्ट अटैकिंग एरियाज होता है। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं सिटी के गेम का, ठीक है? तो ये यहाँ पे राइट में बर्नार्डो सिल्वा है, वो डिब्रोना को पास देता है, ठीक है? डिब्रोना अभी उस एरिया में आ गया जिधर जोन 14 और अपना हाफ स्पेस मीट होता है। तो वो क्या करेगा? 3 सेकंड के अंदर बॉक्स में डालेगा, करेक्ट? हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो फर्स्ट टाइम बॉल डालता है फार पोस्ट। अभी ये स्टर्लिंग को इधर बॉल मिला। स्टर्लिंग किधर है अभी? कौन से जोन में? गोल्डन। गोल्डन जोन में। तो अभी स्टर्लिंग क्या करेगा? पास देगा या वेट करेगा? गोल मार सकते हैं और पासिंग का भी ऑप्शन है। अटेम्प्ट या सेट कर सकते हैं। वो शॉट लेगा ना। टेक फर्स्ट ऑप्शन उसका शॉट है, क्योंकि वो इतने अच्छे एरिया में। तो ही शूट्स एंड ही स्कोर। अभी ये इसका वीडियो देखते हैं। ठीक है, ये देखो ये बर्नार्डो सिल्वा है राइट पे, नंबर 20। दिख रहा है ना वीडियो सबको? हाँ सर। वो है बहुत छोटा है क्या ज़्यादा? मैं इधर भी दिखा सकता हूँ, देखो। ये बेटर रहेगा। फुल स्क्रीन कर। फुल स्क्रीन करता हूँ, ठीक है? देखते हैं अभी। अभी ये बर्नार्डो सिल्वा राइट पे, ठीक है? उसने डेब्रोना को पास किया, वो अभी इसको बॉल मिला जोन 14 और अपना हाफ स्पेस के एरिया में, ठीक है? तो वो फर्स्ट टाइम पास देगा अंदर। अभी असिस्ट मिला स्टर्लिंग को गोल्डन जोन में, ठीक है? अभी फुल नॉर्मल देखते हैं वापस। अभी तुम कोई भी सिटी का मैच देखोगे ना, तुम ये पास को 20 बार ही देखोगे मैच में, बिकॉज ये बहुत आराम से डिफेंस को बीट कर देता है। अभी और एग्जांपल्स देखते हैं डिब्रोना का, ठीक है? उसको पता है कि अगर मैं इस जोन में हूँ तो मुझे अंदर ऐसे पास देना है। एंड जो अटैकर्स है, ठीक है, स्टर्लिंग, हेसूस, अग्वेरो, उनको भी पता है कि अभी इसको इधर बॉल मिला तो मेरे को भागना है अंदर गोल्डन जोन में, क्योंकि मुझे पास मिल जाएगा। अभी ये लुक एट दिस, डिब्रोना को बोला फर्स्ट टाइम प्ले, हेसूस को कितने आराम से बॉल मिल गया। देख रहे हो? अभी थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ ही इज थोड़ा डीपर, है ना? वो अभी इतना आगे नहीं है जितना हमारा जोन 14 का एरिया था, पर अभी डिफेंस भी काफ़ी आगे है इनका, करेक्ट? एंड मैंने, अगर तुम ट्रेनिंग में कभी देखा रहेगा, मैंने बोला है कि जोन 14 डिफेंस के साथ मूव करता है। अगर मेरा डिफेंस आगे है इधर, तो मेरा जोन 14 उनके सामने है, करेक्ट? तो अभी डिफेंस किधर है? आगे है थोड़ा, है ना? बॉक्स के एकदम एज अंदर नहीं है। तो मेरा ये जोन 14 और ये हाफ स्पेस वाला एरिया हो गया। नाउ डिब्रोना प्लेस द बॉल ओवर एंड कितने आराम से ही गेट्स द बॉल। दैट सिंपल।
यहाँ पे नाउ अनदर थिंग इज सिर्फ पास नहीं देना. नाउ लुक एट दिस गोल, आई मीन दिस शॉट. ठीक है, ये डी ब्रुयने ने पास दिया. अभी उसने पास दिया भी हाफ स्पेस में, हाफ स्पेस से, राइट, ही इज हाफ स्पेस में आपने यहाँ पे, बट उसने पास दिया भी हाफ स्पेस में. ये सेंटर बैक दिख रहा है, ये राइट में उसकी बॉल के, वो सेंटर बैक है, और उसके लेफ्ट में उनका लेफ्ट बैक, राइट बैक है. उसके जो बीच में एरिया, उसे क्या बोलते हैं, मैंने स्टार्ट में क्या बोला था? थ्रू द लाइन. नहीं, हाफ स्पेस, हाफ स्पेस ही बोलते हैं. जो सेंटर बैक अच्छा. और फुल बैक के बीच में पोजीशन है, जो जगह है, गैप, वो भी हाफ स्पेस ही होता है. समझ गए ना? क्योंकि अगर मैं इधर पास डालूंगा ना, तो जो सेंटर बैक है उसके भी ब्लाइंड साइड में है, और जो फुल बैक है उसके भी ब्लाइंड साइड में है. मतलब वो दोनों बॉल के लिए विन नहीं कर सकते, उनके लिए दोनों के लिए 50-50 है. तो जो मेरा प्लेयर है वो उस एरिया में आराम से जा सकता है. ना लुक एट दिस पास. ठीक है, एंड लुक एट स्टर्लिंग, वो वाइड एरिया से हाफ स्पेस में आता है एंड ही रिसीव्स द बॉल. डी ब्रुयने का ऑलमोस्ट सब असिस्ट उसी एरिया से आता है. अगेन सेम पास, हाफ स्पेस एंड उसके बीच में से जोन 14 के उसमें से मारा, राइट, गोल. इट्स दैट सिंपल. क्योंकि इस एरिया में जब बॉल मिलता है तो जो अटैकर्स है उनको भी पता है मुझे कहाँ होना है, गोल्डन जोन में, एंड डी ब्रुयने को पता है कि वहाँ पे प्लेयर्स होंगे तो मैं खेल सकता हूँ बॉल. देख अगेन ये हाफ स्पेस में बॉल खेला, सो इट्स इजी फॉर हिम टू स्कोर. अगर वहाँ पे कोई अंदर में भी गोल्डन जोन में कोई प्लेयर आता तो फिर उसे, अभी कहाँ है, असिस्ट जोन में है ना, पर कोई गोल्डन जोन में प्लेयर नहीं है तो वो पास नहीं दे सकता, तो उसको शूट किया. समझ गए ना? ओके, सो विच मीन्स कि हम लोग हमारे हाफ स्पेस से वी कैन आइदर गो फॉर गोल्डन जोन और गो फॉर असिस्ट जोन. हाँ, वी कैन गो फॉर बोथ. नाउ जब व्हेन यू आर इन द गोल्डन जोन, आई मीन असिस्ट जोन, जैसे इस एग्जांपल में, ठीक है, अभी देख, ही इज इन द असिस्ट जोन. जब असिस्ट जोन में बॉल मिलता है तो यू हैव टू ऑप्शंस. ठीक है, दो चीजें करना है, ऊपर देखना है, एंड द फर्स्ट थिंग यू नीड टू सी इज कि गोल्डन जोन में कोई प्लेयर है या प्लेयर आ रहा है जिसके लिए शॉट मारना ज़्यादा इजी है. ठीक है, तो यू हैव टू लुक अप एंड देखना कि कोई गोल्डन जोन में है. अभी स्टर्लिंग जब बॉल उसने रिसीव किया, फर्स्ट थिंग उसने क्या किया, ऊपर देखा. ठीक है, ये देख रहे हो, ऊपर देखा कि कोई आ रहा है, इस चीज़ की कोई नहीं आ रहा गोल्डन जोन में, तो फिर अभी सेकंड ऑप्शन क्या है उसके पास? अटैक. शॉट शॉट लेना है ना, क्योंकि कोई आया नहीं गोल्डन जोन में, तो फिर वो शॉट लेता है. अंडरस्टूड? यस. नाउ ये एग्जांपल में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये अभी इतना थ्रेटनिंग क्यों है. नाउ यू सी जो फार पोस्ट पे कितने लोग भाग रहे हैं. एक स्टर्लिंग भाग रहा है, ठीक है, एक आई थिंक ये गुंडोगन, या हाँ गुंडोगन है, वो भी भाग रहा है. ठीक है, ये एज ऑफ द बॉक्स पे दिख रहा है, मेरा माउस दिख रहा है. हाँ दिख रहा. वहाँ पे, और फिर अग्वेरो भी है. नाउ जब ये बॉल खेलता है, सो यू सी, अगर मिस हिट भी होता तो वो अग्वेरो को भी जाता है ना. अग्वेरो ने भी रन बनाया, स्टर्लिंग ने भी रन बनाया, और अगर वो दोनों नहीं पिक आउट होते तो गुंडोगन को भी वो पास दे सकता था, क्योंकि डिफेंस अग्वेरो और स्टर्लिंग के साथ भागा. समझ रहे हो? यस. तो क्योंकि प्लेयर्स को पता है कि किधर होना है. अगेन यू लुक एट दिस पास, ये मेरा एक्चुअली फेवरेट पास है डी ब्रुयने का. ठीक है, यू सी द क्रॉस, कितने आराम से उसने डाला. ठीक है, हाफ स्पेस, सेंटर बैक और फुल बैक के जो बीच में स्पेस है उसमें, एंड देन वॉकर अभी असिस्ट जोन में है नहीं, पर वो एक स्टेप लेके जा सकता है, तो ऑलमोस्ट असिस्ट जोन ही है वो, तो वहां से बॉल खेलता है. एंड देन दिस इज द सेकंड वन, हाफ स्पेस और जोन 14 के एरिया में आ गया. Jesus बोल रहा है कि डिफेंस के पीछे खेल. यू सी वो आर्म कर रहा है, ऐसे हाथ कर रहा है, दिख रहा है क्या हाथ उसका? वो बोल रहा है कि Correct. इसके पीछे खेल, तो वो उसके पीछे खेलता है. इट्स दैट इजी, क्योंकि उसको पता है कि वो डालेगा बॉल, क्योंकि वो उस एरिया में आ गया है. सो फ्रॉम नाउ ऑन जब भी तुम मैच देखो, आई वांट यू गाइस टू सी कि हाफ स्पेस से कितना लोग बॉल डालते हैं. और जो आजकल के मॉडर्न विंगर्स है, जैसे साला है, माने हैं,
even guys like Rashford. Rashford थोड़ा वाइड खेलता है, पर यू सी यहाँ पे ये विंगर्स कहाँ आते हैं, अंदर आते हैं। इसी वो बॉल उसने रन वाइड से बनाया, पर वो आया एंड में असिस्ट जोन में भाग के। तो जो सब होते हैं ना, जो ये अंदर आते हैं, उन्हें बोलते हैं इनसाइड फॉरवर्ड्स या इनसाइड विंगर्स। ना वो तो तुम अभी अभी कोई भी मैच देखोगे ना फुटबॉल का, ऑलवेज सी की जो विंगर्स होते हैं वो ऑलवेज वाइड एरिया से कैसे अंदर आते हैं बॉल खेलने के लिए। ये मैं वीडियो का लिंक ग्रुप पे भेज दूंगा। अगेन हाफ स्पेस से बॉल डाला, इजी। ठीक है, सो यू सी कि जो विंगर्स है वो कैसे हाफ स्पेस में भागते हैं और ज्यादा वाइड नहीं भागते। जैसे अपन विंगर्स बोलते हैं तो फिर एकदम ऐसे जो टच लाइन है, थ्रो इन वाला लाइन, उसके पास ही एकदम जाते हैं ना, कि इधर से क्रॉस डालेंगे, इधर से ये करेंगे, पर फिर वहां से गोल मार सकते हैं क्या अगर हम इस जोन में हैं? जैसे प्लेयर 2 है, नहीं। जो विंगर्स है ना उनको ऑलवेज मोस्टली अटैकिंग, अपने अटैकिंग थर्ड में, अटैकिंग थर्ड किधर है याद है? याद है ना अटैकिंग थर्ड किधर है? right two box, right last two box. हाँ, लास्ट टू जो ऑपोजिशन के अपना जो अपना गोल है जिधर मारना है उसके एरिया में, राइट। जब बॉल वहां आता है ना तो सारे विंगर्स हाफ स्पेस में आ जाते हैं, क्योंकि वाइड एरियाज में कौन आता है उस टाइम पे? फुल बैक्स। समझे ना? अगेन इजी, हाफ स्पेस में सेंटर बैक को फुल बैक के बीच में खेला इसने बॉल, ये वाला, ये सेंटर बैक को फुल बैक के बीच में बॉल खेला, क्योंकि वहां जब इधर बॉल डालते हैं ना तो सेंटर बैक को भी टर्न करना पड़ता है बॉल लेने के लिए और फुल बैक को भी। तो इसलिए उनके लिए मुश्किल होता है कि दे हैव टू रन फॉर द बॉल, ये नहीं कि मैं टैकल डाल लूं। सिंपल, फर्स्ट टाइम बॉल मिला हाफ स्पेस से, गोल। समझ गए ना तुम सब ये हाफ स्पेस क्या होता है और ये 20 पेज जोन क्या होता है? यस। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है। आई होप यू गाइज लाइक द सेशन और समझ में आया। एनी क्वेश्चंस प्लीज पूछो अभी, या फिर बाद में भी ग्रुप में पूछ सकते हो। PPT चाहिए। पीपीटी चाहिए? भेज दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं। पीपीटी में मैंने इतना लिखा नहीं है ज़्यादा, खाली एक्सप्लेन ज़्यादा खुद ही किया, क्योंकि लिख के पीपीटी में कुछ ज़्यादा फायदा नहीं, पर भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या कि क्यों हम ऐसे खेलते हैं या ये जोन्स में क्यों देखते हैं? नो क्वेश्चन? चलेगा, चलो फिर। पूरा PPT में सिटी का गेम दिख गया, लाइक सिटी कैसा खेलता है, वो जैसा जॉन स्टोन जाके पुश करते हैं ना वो जोन हाँ। में, बोला लाइक वो सब इमेजिन कर रहा था। तो बस यही है कि अभी कोई भी मैच देखो ना, सब देखते रहो जो हम भी देखा हमने कि टीम्स कैसा यूज करते हैं, क्योंकि फिर तुमको दिखेगा कि ऐसा इतने अच्छे से रन क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इस जोन में हैं तो हमको किधर जाना है। समझ गए ना? चलो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आई थिंक आज के लिए इतना ही। अबे सर, और कुछ? ये एक्चुअली स्नेहाशीष का स्क्रीन स्क्रीन को क्या हुआ? उसके आके ऊपर गई। अरे मेडिटेशन चालू है, ऐसा मत बोलो, मेडिटेशन चालू है, गलत टाइम पे चालू है। स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट। अंडरटेकर आ गया हुआ है, अंडरटेकर। ठीक है, तो हम लोग ये हो रहा है क्या? रिकॉर्डिंग भी हम लोग डालेंगे कहीं पर, ठीक है, यूट्यूब पे कहीं प्राइवेट करके हम लोग लिंक डाल देंगे, सो दैट यू ऑल कैन सी इट एनी टाइम। और अभी से ना हम लोग एक और चीज फॉलो करते हैं, लाइक जब भी तुम लोग भी कुछ देख रहे हैं या तुम लोग ने भी कुछ नोटिस किया ना, तो हम लोग ये पूरा प्रॉपर कल्चर बनाते हैं कि हम लोग फुटबॉल के बारे में और बात करेंगे, सो दैट इट स्टिक्स टू अस। तो तुम लोग जितना ज्यादा बात करोगे टैक्टिकल तुम लोग के बीच में भी, तो उतना अपने को अपने दिमाग में भी आ जाएगा। सो वेन एवर यू ऑल आर वॉचिंग मैचेस, अगर तुम लोग ने ये सब चीजें देखा जो समर ने एक्सप्लेन किया, हाफ स्पेस कैसे यूज हो रहा है, हाफ स्पेस और जोन 14 का
वो जो कॉम्बिनेशन है जिधर दोनों ओवरलैप होते हैं वो स्पेस से किसी ने अगर एसेस वैसेज डाला देन विल ट्राई टू रिकॉर्ड दैट एंड पुट इट ऑन द ग्रुप। तो हम लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहेंगे सो दैट एवरीवन इज हम लोग कंटिन्यूसली इसके बारे में ये चीज़ के बारे में सोचते रह रहे हैं एंड देन वी वर्क ऑन इट मच बेटर। लाइक इसके लिए एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। लाइक जब तुम लोग को कुछ चीज़ सीखना रहता है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू दैट थिंग सो दैट यू लर्न इट वेरी वेल। ये सचिन तेंदुलकर का एक बहुत ही फेमस चीज था। लाइक व्हेन सचिन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट तो उसको किसी ने तो पूछा था कि तू इतना क्यों क्रिकेट में इतना क्रेजी कैसा है, हाउ आर यू सो गुड एट इट। तो सचिन ने बोला था कि दैट इज बिकॉज मेरा पूरा लाइफ ही क्रिकेट ही रहता था। लाइक मैं सुबह को प्रैक्टिस जाता था, मेरा सुबह प्रैक्टिस होता था, उसके बाद घर जाके जो भी नाश्ता वास्ता, उसके बाद दोपहर को मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ रहता था जो वापस क्रिकेट फैंस ही है। तो इवन फुल आफ्टरनून वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। उसके बाद शाम को हम लोग वापस जाके हम लोग दोस्त लोग के साथ खेल रहे हैं और रात को वापस में जो भी मेरे दोस्त लोग के साथ पार्टी करो वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। तो पूरा उसका क्रिकेट ही रहता था। सो दैट्स हाउ इतना क्रिकेट उसके लाइफ में सैचुरेटेड था कि ही न्यू एवरीथिंग। लाइक इफ फॉर लाइक सचिन इवन ही नोज हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट वेरी वेल, ही नोज एवरीथिंग अबाउट क्रिकेट। So it's not just how you play. He knows how people are playing, what things people have done in the past, everything. So let's bring that culture within Squarosh also, where we are talking a lot about football. So when you see anything, share it on the group. जब तुम लोग को दिख रहा है स्पेशली टैक्टिकल चीजें जो तुम लोग को अगर मैच में दिखा, ये सब चीजें जो यूज हो रहा है जो हम लोग सीखे हैं और हम लोग भी यूज करते हैं हमारे ग्राउंड पे। जैसे आई रिमेम्बर एक बार शुभम ने एक फाइटी का वीडियो शेयर किया था, आई थिंक बिलारी यूज करते हुए। सो ऑल दोस थिंग्स, सो वो सब चीजें से हम लोग का भी थोड़ा मेमोरी बेटर हो जाएगा एंड वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हाउ दीज थिंग्स वर्क सो नेक्स्ट डे व्हेन वी गो टू द ग्राउंड वी कैन इम्प्लीमेंट इट बेटर। ठीक है, तो ये एक हैबिट स्टार्ट करते हैं हम लोग शेयर करते रहो ग्रुप पे जो भी दिखता है, कुछ भी आता है दिमाग में बोलो, तो दैट कोई शायद बोले, कोई ऐसा डिस्कशन चालू है। ऑब्सेशन होना चाहिए फुटबॉल के साथ। एग्जैक्टली उसको फिर वो तुम लोग का चीजें डिस्कशन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग तो ऑब्वियसली डालते ही रहेंगे जब भी हम लोग को भी दिखेगा, बट देन इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि तुम लोग भी डालो और तुम लोग भी एक दूसरे में डिस्कस करो। इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी कि कोच ही तुम लोग को बता रहा है। ठीक है, सो वी कैन ब्रिंग दैट ऑब्सेशन एज समर सेड फुटबॉल में, सो वी कैन लर्न बेटर। ठीक है ठीक है, बाकी सब सेशन सही था। थैंक्स समर, ग्रेट सेशन। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट संडे अगेन सेम टाइम। ठीक है, उससे पहले जिसका भी इश्यूज है फिक्स कर दो, साइन इन वाइन इन। मैं कस्टमर पासवर्ड लिख केयर लो। में काम करता हूँ उसका। ठीक है गाइस, चलो बोले। Bye, 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 sir. चलो बाय बाय। गाइस, बाय गाइस, हैव अ गुड डे। Bye guys. Bye sir. Bye bye. Nice talk. Bye. Thanks. Bye 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 everybody. हो गया ना? Bye, जय हिंद bye. दोस्तों, मिलते हैं बाद में। Hi.